हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, लिंग लोक होता है, भूत प्रेत होते हैं। जो जीवात्माएं अकाल मृत्यु में चली जाती हैं, कर्म कर्जों के अनुसार घर परिवार समाज को सताती हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, उनसे बचने का सही तरीका, लिंग लोक खुशबू चाहता है। खुशबू देने के लिए हमें गूगल और लोभान का इस्तेमाल करना चाहिए। सामग्री डालकर उससे जीवात्मा को सुगंधित वातावरण महसूस होता है, जीवात्माएं शांत हो जाती हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा, अगर तुम 3 कार्य करोगे, एक सत्संग, सत्य का संग, एक सेवा और एक भजन, सर से लेके पैर तक की भूत प्रेत की व्याधियां सब समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि भगवान के सुमरन में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वो दुनिया बनाने वाला है। लिंग लोक भगवान ने बनाया है। अगर हम उसका सुमरन करते हैं और जो जीवात्माएं लिंग लोक की हैं उन्हें खुशबू से तृप्त करते हैं, तो हमें दुख देना, बीमारी देना छोड़ देती हैं। उसके बाद सेवा, हम अपने घर परिवार समाज की सेवा करेंगे और समाज को बताएंगे सत्य के बारे में, उस भगवान के सुमरन के बारे में। तो ये हमारी जीवात्माएं जितने हमारे घर परिवार की हैं उन्हें शांति मिल जाएगी। और बताना चाहिए, परम संत बाबा जय गुरुदेव के स्थान पर जाने पर एक मनोकामना की छूट है। जब हम ये बात समाज को बताएंगे तो हमें आत्म जागृति होती है, यानी कि परमात्मा के दर्शन। जैसे मनुष्य शरीर से आत्मा निकल जाती है और अलग खड़ी हो जाती है, जब ये जीवात्मा अलग खड़ी हो जाती है 10वें द्वार से, तो जन्म मरण खत्म हो जाता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि आप लिंग लोक का भी देते रहो, जो उनका खाना दाना है, जो सूक्ष्म लोक का खाना दाना है, जो देवी देवताओं का, उसे भी आप देते रहो। क्योंकि आपके 4 शरीर होते हैं। जब आप लिंग लोक का दोगे तो गूगल और लोभान की धुनी दी जाती है, सामग्री की खुशबू लेकर जीवात्माएं तृप्त हो जाती हैं, तो आपके शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। ये लाभ महीने 2 महीने में हो जाता है, अगर आपने सुमरन किया, भजन किया और जीवात्माओं को उनका आहार दे दिया। जब आप घर परिवार में, समाज में रहते हो तो अनेक मंदिर देवी देवताओं के पड़ते हैं, उनमें भी आप फूल प्रसाद चढ़ा दिया करो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जब आप उनका मान सम्मान करोगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। पर देवी देवता लिंग लोक की रचनाएं आपको मोक्ष नहीं दे सकती, भगवान के दर्शन नहीं करा सकती, परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकती। ये आपको अंडखंड ब्रह्मांडों में नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये जीते जागते महापुरुष का ही काम होता है। जैसे कबीर साहब, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, परम संत बाबा जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ने तो साफ बताया, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, यानी कि जहां जीवात्मा का निर्माण होता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव हमारे तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर धारण करके सत्संग सुनाया, सत्य का संग। सेवा बताई, जो सत्य का संग करते हों अपनी कमाई का कुछ अंश निकालकर उनकी सेवा करें तो उनका पुण्य मिल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस दुनिया में कोई हम बीमा कंपनी में अपना शेयर करते हैं तो बढ़ते बढ़ते काफी धन इकट्ठे हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम परमात्मा का गुणगान करेंगे, प्रचार करेंगे, महिमा गाएंगे और जीवात्माओं को समझाएंगे तो उनकी दया दुआ बरकत हमारे
शरीर में, मन में, आत्मा में, तीनों में ग्रहण हो जाती है। और उससे क्या होता है, आत्मा जागती है, मन शुद्ध हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है, निर्मल और पवित्र हो जाता है, घर परिवार में सुख शांति मिलती है। पर जो करता है उसे मिलता है, जो नहीं करता उसे नहीं मिलता। ये कलयुग में बहुत पुण्य का काम है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, मोहम्मद साहब ने कहा, कबीरदास ने कहा, जितने भी संत आए हैं जब से दुनिया बनी है, जब तक आते रहेंगे, वो सब कहते हैं सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी कि सच्चाई पर चलने पर भगवान अपना मन का रूप दिखाता है, आत्मा अपना परमात्मा का रूप दिखाती है। तो ये आसान युक्ति तो है, पर करने वालों के लिए। अगर आप करोगे तो पाओगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। कितनी आसान युक्ति है। तो परिवर्तन जब होता है तो जनहानि होती है, तो गोले बम छोड़े जाते हैं। यानी कि इंसान के जो किए हुए कर्म हैं वो आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे आपने रामायण देखी, तो जैसे जैसे जिसने कर्म करा उसका भोग उसे देना पड़ा। महाभारत देखी, जैसे जैसे जिसने कर्म करे वो उसे झेलने पड़े। तो आज कलयुग में जैसे जैसे इंसानों ने कर्म करे हैं, जैसे जैसे देश दुनिया वालों ने कर्म करे हैं, ये तो गोले बम सब छोड़े जाएंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं और वो भविष्य का देख लेते हैं। आज हमें वर्तमान समय के महात्मा की जरूरत है। महात्मा कहते हैं जिसकी महान आत्मा हो, महान आत्मा कहते हैं जिसने भगवान को देखा हो, यानी कि अपने मन को, यानी जिसने परमात्मा को देखा हो, यानी अपनी आत्मा को, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड देखे हो। वो कोई बड़ा छोटा नहीं होता। केवल शरीर है तो संसार का रूप है, 8 तत्व का शरीर है। जो मन है वो भी 8 तत्व का रूप है। वो 3 लोक का मालिक है। जो आत्मा है वो 5 लोक की मालिक है। तो ये हमें कितना शुभ अवसर मिल रहा है। हमें अपने शरीर को निरोगी बनाने का अवसर है कि अंत समय तक निरोगी रहे। और ये मन जो 3 लोक में भ्रमण करता है, 4 खाने 84 में, देवताओं की योनियों में जाता है, लिंग लोक की योनियों में जाता है, और भगवान की बनाई 4 खाने 84 लाख योनियों में जाता है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई। तो आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े जीव जंतु को कितना कष्ट होता है, कोई उनकी देखभाल नहीं करता। परंतु ये कलयुग में इंसानों के लिए जो बेशकीमती मनुष्य शरीर है, कितना बड़ा सौभाग्य है। सहज और आसान युक्ति से अपने घर परिवार समाज में रहते हुए, घर परिवार देश दुनिया का काम करते हुए, मात्र 2 घंटे 2.5 घंटे का समय निकालकर हम उस भगवान को पा सकते हैं जो सभी ब्रह्मांडों का मालिक एक है, अंडखंड ब्रह्मांडों का, जिसे दुनिया पूजती है। 25 साल निकालते थे भगवान के सुमरन के लिए, भजन के लिए, पर वो भगवान जो 3 लोक का स्वामी था वो नहीं मिलता था। महात्माओं ने बड़ी दया करके परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतनी आसान और सहज युक्ति दे दी कि आप अपने घर परिवार में रहते हुए उसके दर्शन करके और जीते जागते महात्मा को बताओ कि जिससे निरख परख हो जाए। अगर आपने निरख परख नहीं करी तो आपको ये जीवन 4 खाने 84 में जीना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो अंधा गुरु बहरा चेला, यानी कि गुरु ने देखा नहीं और तुम्हें सबको भीड़ इकट्ठी कर लेता है। बहरा चेला जो है बूझे ही ना गुरु से कि भगवान का रूप कैसा होता है, कहाँ वो रहता है, कौन सा वो स्थान है, कैसे वो मिलता है। जब दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, जैसे हमने संसार में देखा है, जब तक आदमी औरत दोनों एक साथ नहीं मिलते तो बच्चे का निर्माण नहीं होता। उसी प्रकार से सुमरन के द्वारा मन और भगवान दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो 3 लोक के दर्शन हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा मिल जाता है तो आत्मा शरीर से निकलकर अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। अरे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किताब पत्रिकाओं और सत्संग से
अनेकों उदाहरण दिए कि जिससे सत्संग से पता चल जाए कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है। तो कितनी सहज और आसान युक्ति से आप अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, परमात्मा का भी ध्यान रखिए कि हमें ये मनुष्य शरीर एक ना एक दिन छोड़कर जाना है, क्योंकि ये एक सराय है। इस सराय में रहने पर आत्मा को, मन को और शरीर को ये सोचना चाहिए कि जीते जी उसे कैसे पाया जा सकता है। और परम संत बाबा जय गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 मिनट करोगे तो 2 मिनट की मजदूरी, और 10 मिनट करोगे तो 10 मिनट की मजदूरी। तो ऐसे समय में जब 2 युगों की टक्कर होगी तो काफी जनहानि हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए यार दोस्त मित्रों को सबको समझाओ कि सबसे पहले शाकाहारी हो जाओ, परम संत बाबा जय गुरुदेव के स्थान पर जाओ, परम संत बाबा जय गुरुदेव के दादा गुरुजी हैं उनके स्थान पर जाओ, और आत्म कल्याण कर कर जीते जागते महापुरुष से बताओ, जिससे कि मन में संशय ना रहे। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।